मैक्सीमैक्स और मैक्सिमिन रूल फॉर डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम पर मजीद बात करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टेबल बनाया जिसमें 1000 यूनिट्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिख दिया जो 1000, 3000 और 9000 डिमांड से रिलेटेड था। और नेक्स्ट वर्किंग में यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था जो कि 1000 यूनिट्स पर कैलकुलेट करके हमने वहाँ मेंशन कर दिया था और 2000 पे कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन अभी तक इस शीट में मेंशन नहीं किया। अब इस 2000 यूनिट्स वाले कंट्रीब्यूशन को इस शीट में मेंशन करेंगे जिसमें -2000, 8000 और 8000 रुपीस का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि -2000 कंट्रीब्यूशन है 1000 यूनिट्स पर, इसी तरह से 8000 कंट्रीब्यूशन है 3000 यूनिट्स पर और 8000 कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 9000 यूनिट्स पर। अब मजीद कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे बाकी जो यूनिट्स कैपेसिटी के बच गए हैं जिनमें यहाँ पर 4 और 9000 यूनिट्स रिमेनिंग है। अब कैलकुलेट करते हैं 4000 यूनिट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट होगा 4000 यूनिट्स पर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन अभी तक करते आए हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1000 डिमांड रखी हुई थी, यहाँ 3 और इस वाले कॉलम में 9000। तो इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं कि अगर 1000 डिमांड है तो सिर्फ जो सेल्स होंगी वो 1000 यूनिट्स पे ही आएंगी, क्योंकि अगर डिमांड इससे ज्यादा नहीं है तो सेल्स ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो परचेज की यूनिट्स हैं वो यहाँ पर 4000 हैं, तो हमने परचेज से रिलेटेड डिसीजन लेना है, इसलिए परचेज की यूनिट्स को हमेशा सेम ही रखा जाएगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 24000 रुपीज की आ गई और जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया तो ये -14000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहा जाता है कि डिमांड 3000 यूनिट्स की है, मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 3000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकती है 10 रुपीज से जो कि सेल्स हैं, और लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हर केस में सेम ही रहेगी, इसलिए हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो जब हमने सेकंड केस में कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 6000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। लास्ट कहा जाता है कि 9000 रुपीज की डिमांड है, लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिमांड तो 9000 यूनिट्स की है, लेकिन अवेलेबल जितनी परचेज की जाएगी उतनी ही यूनिट सेल भी की जाएंगी क्योंकि वर्किंग उतनी ही यूनिट्स पर होगी। तो यहाँ पे अब 4000 यूनिट्स को लेंगे और इससे रिलेटेड 10 रुपीज को हम लगा देंगे एज अ सेल्स प्राइस और ये हमारे पास 40,000 रुपीज आ गए। लेकिन अब जो में वेरिएबल कॉस्ट है उसको 4000 इंटू 6 रुपीज कर देंगे तो ये 24,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया तो वो 16,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या करना है कि -14,000, 6,000 और 16,000 के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर लिख देंगे। अब जो लास्ट बच गई है परचेज के लिए कैपेसिटी वो बच गई है 9000 यूनिट्स की। तो मतलब अब इसी तरह से हम यहाँ पर 9000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, वही सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट और इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने उनको मेंशन कर दिया। अब सेल्स वही आ जाएंगी हमारे पास 10,000 रुपीज की सेल्स आ जाएंगी क्योंकि डिमांड जो है वो 1000 की है ओनली। और यहाँ पर अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, अब क्योंकि डिमांड 1000 की है तो 1000 रुपीज पर 6 रुपीज चार्ज करेंगे। अब इसको हमने 6 रुपीज 1000 पर क्यों चार्ज किया है, क्योंकि हम ऊपर देख सकते हैं कि अगर डिमांड 1000 की है, बिकेंगी 1000 यूनिट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी है 9000 की, लेकिन वो सिर्फ 1000 ही खरीदेगी, कॉस्ट सिर्फ 1000 यूनिट्स पर ही लगाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 4000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब मजीद 30,000 रुपीज ही आ जाएगी कैपेसिटी, क्योंकि डिमांड जो थी वो सिर्फ 3,000 रुपए की ही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सेल्स आ जाएगी वो इसी डिमांड के बेसिस पर आ जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 9000 यूनिट्स पर कैलकुलेट करेंगे और 6 रुपीज पर यूनिट। तो ये अब जब हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 24,000 रुपीज का। इसी तरह से अब जो डिमांड है वो 9000 यूनिट्स की है और 10 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट है, 1 यूनिट की प्राइस है। तो 90,000 रुपीज की सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट भी अब 9000 यूनिट्स पर ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 9000 यूनिट्स तक की कैपेसिटी मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के पास वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 36,000 रुपीज का। अब इस 4,000, 24,000 और 36,000 को भी हम वहां पर मेंशन कर देंगे।
सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ रॉन्ग कर दी है कि यहाँ पर जो सेल्स आएंगी वो तो डिमांड के मुताबिक आएंगी, लेकिन क्योंकि हम डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड कर रहे हैं और अभी तक हम वेरिएबल कॉस्ट पर ही चलते आ रहे हैं, तो 9000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगी 54,000, और जब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 44,000 रुपीज़ का। पहले हमने जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 1000 यूनिट्स पर ही लगा दी थी, जो कि हमारा कंसेप्ट गलत था। अब हमने इसको करेक्ट कर दिया है। वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो हमेशा यूनिट परचेज वाली पर लगेगी, ये बात हमने क्लियर की थी, लेकिन मिस्टेकनली हमने उसको रॉन्ग कर दिया था। अब हम इस कंट्रीब्यूशन को मेंशन कर देते हैं अपने कंट्रीब्यूशन टेबल में, और अब डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमैक्स के बेसिस पर। क्योंकि हमने डिसीजन लेना है नंबर ऑफ यूनिट परचेज से रिलेटेड, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट परचेज में इन तीनों, अब देखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा है, मतलब हाईएस्ट में से हाईएस्ट को चूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैक्सिमैक्स के केस में हाईएस्ट भी 4000 ही आ रहा है, तो हम 4000 को ही लिख देंगे। उसके बाद 2000 के केस में देखेंगे कि इन तीनों में से हाईएस्ट क्या आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट 8000 आ रहा है, और यहां पर भी हमने लार्जेस्ट वैल्यू चूज करनी है क्योंकि हम मैक्सिमैक्स का केस यूज कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू हम देख सकते हैं कि 16,000 रुपीज सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यूज रुपीज में है, यहां ऊपर मेंशन है। इसी तरह से अब अगर यहां की बात की जाए लास्ट 9000 यूनिट्स वाले केस की, तो यहां पर 36,000 रुपीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो मैक्सिमैक्स के केस में हमने बेस्ट में से बेस्ट को चूज करना है, तो भी हमने इन सब केसेस में से लार्जेस्ट वैल्यूज चूज करनी, लेकिन मैक्सिमैक्स का फाइनल डिसीजन क्या कहता है कि इन मैक्सिमम वैल्यूज में से भी एक लार्जेस्ट वैल्यू को चूज करना है। तो अगर यहाँ पे हम डिसीजन की बात करें तो ये जो 36,000 है इस पर हम डिसीजन लेंगे और हम कहेंगे कि ये जो 36,000 रुपीज कंट्रीब्यूशन दिया है ये सबसे ज्यादा 9000 यूनिट्स ने दिया है। मतलब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 9000 परचेज की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमैक्स रूल के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। तो इसलिए यहां पर हमने 36,000 वाले को चूज किया है, क्योंकि हमें रूल यही कहता है कि मैक्सिमम में से लार्जेस्ट वैल्यू को चूज करना है। लेकिन मैक्सिमिन का थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। इसमें हमने क्या करना है कि मिनिमम को चूज करेंगे। यहां पे हमने मैक्सिमम को चूज किया था, अब यहां पे इन तीनों में से मिनिमम को चूज करेंगे, तो मिनिमम के केस में भी यहां 4000 ही आएगा। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि -2000 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम -2000 को चूज कर लेंगे। और यहां पर भी इसी तरह से -14,000 मिनिमम वैल्यू है, इसलिए हमने इसको चूज कर लिया। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि -44,000 रुपीज जो है वो सबसे वर्स्ट कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पे हमने कहा था कि मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करना है, और यहां पे अगर देखें तो ये भी मिनिमम है नेगेटिव है, ये भी मिनिमम है नेगेटिव है, और ये भी मिनिमम है नेगेटिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस 4000 रुपीज वाले कंट्रीब्यूशन को चूज करेगी, और हम ये कह देंगे कि ये 4000 रुपीज वाला कंट्रीब्यूशन 10,000 यूनिट्स पर हासिल हो रहा है। इसलिए अगर मैक्सिमिन के रूल की बेसिस पर देखा जाए तो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज की जाएंगी। अगर मैक्सिमैक्स की बेसिस पर देखा जाए तो 9000 यूनिट्स को परचेज किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और यहाँ पे ये मिनिमम में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमिन की केस में 4000 रुपीज का आ रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर चूज किया। फर्दर एक और बात कही थी कि यहाँ पर मैक्सिमैक्स के केस वो ऑर्गेनाइजेशन चूज करती हैं जो रिस्क टेकर्स हों। तो यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ परचेज की बेसिस पर हमने यहाँ पर तमाम वेरिएबल कॉस्ट लगाई हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 9000 परचेज होंगी तो कॉस्ट 9000 के मुताबिक आएगी, ज्यादा आएगी। इसलिए हम 1000 के केस में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 44,000 का, जो कि 9000 यूनिट्स पे है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगी, जबकि कंट्रीब्यूशन 1000 के जो सेल्स हैं वो 1000 के मुताबिक अर्न की जाएंगी। अब ये जब मैक्सिमिन वाला बंदा जो कि रिस्क अवॉइडर है ये कैलकुलेट करेगा तो ये वहां पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ यूनिट परचेज की कॉस्ट कम होगी। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर 1000 यूनिट्स परचेज करनी है तो इसकी कॉस्ट भी 1000 के मुताबिक आएगी, और इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बाकी अगर ये मूव करेगी तो फिर उसमें जो
परचेज कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी सेल्स वैल्यू की निस्बत। इसलिए यहाँ पर जो रिस्क अवॉइडर है वो इस सिनेरियो को चूज करेगा कि वो अपने मिनिमम लॉस में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको चूज करना चाहेगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन टेबल के लिए कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ हमने तमाम ऑप्शंस के लिए कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया। उसके अलावा फिर हमने कंट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन के से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की और मैक्सिमैक्स के केस में 9000 यूनिट्स को सिलेक्ट किया और मैक्सिमिन के केस में 1000 यूनिट्स को सिलेक्ट किया और उसकी रीजन भी बता दी कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्यों ज्यादा और क्यों कम आ रहा है।